नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे लगभग बात करेंगे निफ्टी बैंक के सेटअप पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे करना क्या है आपको सेकंड हाफ में, यानी 12 से लेकर 3:30 के बीच में, और कुछ ऑप्शंस के ट्रेड्स सब पे करेंगे बातचीत। और राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे, उन्हीं के नज़रिए पर बात करेंगे। बहरहाल अभी के जरा मौजूदा स्तरों को देखते हैं। निफ्टी बैंक के 23,243 के स्तर पे निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 48,968 के स्तर पे। आज सुबह क्या बात हुई थी, और देखिए सुबह की जो बातचीत थी मैं उसको एक डायग्राम और उसको उस पिरामिड्स के जरिए डिफाइन करना चाहूँगा। जरा प्लीज़ देखिए आइए, जो मैंने सुबह समझाया था आपको। कल ऑप्शन स्टेट्स में एक परिवर्तन आया था। परिवर्तन क्या था? जो कॉल राइटर्स 23,200 पे थे वो थोड़ा पीछे हट के 23,300 पे चले गए थे, यानी ऊपर चले गए थे। और जो पुट राइटर 23,000 पे था वो 23,100 23,200 पे विजिबल था। इसलिए बातचीत सुबह यही हुई थी कि एज ऑफ नाउ RS1 परसिस्ट करेगा 23,291 और 333 पे। एक बाउंड्री सेट की गई थी एज पर द ऑप्शन प्लेसमेंट कि हमें बाउंड्रीज को ट्रेड करना है। ऊपर का हायर एज है 23,291 333, और निफ्टी का सुबह से अब तक का हाई है 293 एग्जैक्ट। और नीचे बात हुई थी कि हमें ट्रेड्स को पिक करना है बेस 1 के आसपास, और वो क्या है? इट वाज 23124। क्यों? क्योंकि कल पुट राइटर आ गया था 23,100 और 200 के जोन में। क्लियरली मेंशन था कमेंट्री में कि एज अ ट्रेडर प्लीज ट्रेड दिस चैनल बिटवीन बेस 1 एंड RS1। और निफ्टी अभी तक 9.15 से लेकर 11.59 तक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। बेस जहां बोला एग्जैक्टली वहीं पर है, RS जहां पे बोला एग्जैक्टली वहीं पर। अब देखते हैं कि कुछ परिवर्तन है क्या। क्या मेरी जो बाउंड्रीज या जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास इस प्राइस रेंज में एवरेजेस नहीं है। हमें क्लू, हमें संकेत, हमें अगर आप देखें अपना जो बाउंड्रीज है वो सेट करनी है ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो चीजें सबसे बड़ी क्या हो रही हैं, जरा देखिए प्लीज। OI चेंज 23,300 की कॉल में आउटस्टैंडिंग OI पहुंच गया है 1,58,00,000, जिसमें से 98 लाख कॉल आज लिखी गई हैं, बेची गई हैं। दैट्स गुड। यानी जो सुबह रेजिस्टेंस तय किया गया था वो अभी भी उसी तरीके से बना हुआ है। एक बड़ी बात यह हो रही है कि पुट राइटर्स जो कि कल 23,200 पे आए थे वो 23,200 पे एक और स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आउटस्टैंडिंग OI 1.83, और अगर आप कंपेयर करें किसी भी कॉल और पुट इर्द गिर्द की, उसमें से सबसे बड़ा OI 1.83 CR का 23,200 की पुट होल्ड करती है। यानी अगर मैं इस जोन को ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे लिए अब सिंपली सुबह का RS1 और बेस थोड़ा सा ऊपर खिसक के आ जाएगा। अब वो बेस आ जाएगा करीब करीब 23,180 और 23,210। तो हमें इस ट्रेड चैनल को अभी सम्मान देना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अब आप निफ्टी का 10 डे में समझ लीजिए कि है कहां। अगर पुट राइटर ऊपर आया है और अगर कॉल राइटर ऊपर गया है तो निफ्टी का 10 डे में अलाइंड है करीब 23,480 के जोन में। RS लिखे आइएगा प्लीज। 23,480 23,500 की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब आप इस क्लस्टर को, कॉल राइटर जोन को पार कर जाएंगे, एंड दैट परसिस्ट्स एट 23,333। अब आइए निफ्टी बैंक पर। देखिए निफ्टी बैंक ने कल क्या हमें खूबसूरत ट्रेड दिया था। RS1 था 48,741, कल की बात बता रहा हूं मैं आपको। स्विंग मिला हमें 49,010 तक, फिर हम सिंक हो गए। आज की मेरी कमेंट्री में सिंपली एक बात मेंशन थी कि ट्रेड कैसे करना है। RS1 लेके आइएगा। इस क्लस्टर से निकलने के लिए बाहर हमें 49,000 के कॉल राइटर के जोन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। और आप सुबह से देखिए RS1 अब तक बाइसेक्ट नहीं हुआ है। क्या था हाई हमारा? 49,083, और रेजिस्टेंस क्या था? 49,110, नहीं पार हुआ। क्लियरली मेंशन था अगर हम पार नहीं कर पाए तो हम कोलैप्स होंगे अगेन। कहां तक? बेस 1 तक। लिखा ये बेस 1 क्या था? बेस 1 क्या था? आज का लो है 48,680 और बेस 1 था करीब 531। तो RS1 और बेस 1 के बीच में परसिस्ट कर रहा है, कोलैप्स भी हो रहा है, कोलैप्स होने के बाद संभल भी रहा है, बट अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं आया है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। एंड वो जोन है 49,130 110 के आसपास। क्यों? समझाता हूं मैं आपको।
आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें अब सेंस क्लू संकेत जो भी है ना वो कॉलाइटस के प्लेसमेंट से लेने पड़ेंगे। 49,000 की कॉल अभी भी एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है और वो आता है करीब 14.25 लाख का। यानी इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड से हटकर एक क्लीन स्विंग ट्रेड के लिए आपको 49,100 का क्लस्टर पार करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप इसी रेंज में ट्रेड करेंगे, आप कोलैप्स होंगे, कोलैप्स होकर संभलेंगे बिटवीन बेस 1 एंड RS1। कोई परिवर्तन नहीं है। राजेश पालवे जी से बात करते हैं अब। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी अभी भी इंडेक्स में एक हिचकिचाहट है, पुल बैक्स आ रहे हैं, छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग, लेकिन मेजर थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स, बड़े रेजिस्टेंस जो कि कॉलाइटर्स के हाथ में है वो नहीं कट रहे हैं। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे इस वक्त। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। बिल्कुल, तो निफ्टी में पुल बैक अटेम्प्ट जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी जो मेजर लेवल है जिसको क्रॉस करने में अभी भी यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। निफ्टी को 23,300 ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्पॉट पे। अगर ये क्रॉस होता है तो ही जो कॉल राइटर, जो मेजर कॉल राइटिंग आज देखने को मिली आज के सेशन में, वो अनवाइंड तभी ट्रेड बनते हुए दिखेगा एंड देन निफ्टी में फर्दर एक मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जहां पे कि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ऑलरेडी हो चुके थे पिछले दिनों की गिरावट में, वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग जरूर बनते हुए दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन जैसा हमें यहाँ पे लेना चाहिए। ये एक अर्ली सिग्नल है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। अगर हम अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 23,100 23,200 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्लोज होते हैं निफ्टी स्पॉट पे, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिल सकता है बाइंग साइड पे एंड देन निफ्टी फिर 23,400 450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 23,100 को ही स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 23,200 23,180 के आसपास, तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं स्पॉट पे, और स्टॉप लॉस होगा आपका करीब 23,100 का, और अपसाइड के टारगेट 23,350 23,400 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि हमें 1 या 2 दिन लगे इस रेंज को क्रॉस करने में, लेकिन जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट की ब्रेड्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में एक बाइंग का रुझान वापस आते हुए दिख रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो आपने क्लियरली ऑलरेडी डिफाइन किया और बताया कि 49,100 200 जोन जो एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी का, वो क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बनते हुए दिखी है। थोड़ा सा लगाड़ है अभी भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मूव एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक और बाकी दूसरे बड़े प्राइवेट बैंक की तरफ से अगर थोड़ा आते हुए दिखे तो बैंक निफ्टी 49,200 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। अगर वो होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में था और कल एक काफी स्मार्ट रिकवरी बैंक निफ्टी में बनी है। तो हमें लगता है यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 49,200 स्पॉट पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग 49,600 तक आते हुए दिख सकती है। अभी डाउन साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है वो करीब है 48,700 48,600 की जोन में। हमें लगता है ये लेवल अगर होल्ड आउट करते हैं अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन, तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी हायर साइड पर मूव होने का। तो यहाँ पे हम 48,900 से लेकर 48,800 के बैंड में अगर बैंक निफ्टी स्पॉट आता है तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 48,600, अपसाइड के टारगेट 49,200 से लेके 49,400 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके अच्छा, मैं राजेश जी के स्टॉक फ्यूचर्स पे आऊँ, उनके सिलेक्शंस पे आऊँ, उससे पहले एक बात कहता हूँ। हमारे हक में एक और चीज़ जा रही है। देखिए कल HCL टेक्नोलॉजीज़ के नंबर के बाद निफ्टी IT कोलैप्स हुआ था, लगभग 960 अंक, बट फिर भी कल का लो बड़ा वेल डिफाइंड था और वो करीब आप समझ लीजिएगा कि 19 दिसंबर से लेकर अब तक की पूरी, इसको प्लीज़ कैंडलस्टिक में ड्रॉ कर दीजिएगा और 50 डे में ड्रॉ कर दीजिए इस पर। कल के लो को हमने वायलेट नहीं किया, आज हम वही रिकवरी दे रहे हैं। और निफ्टी IT का जो 50 है और 20 है, अब आप समझ लीजिएगा कि ये 831 और नीचे की तरफ 513 से 831 के बीच में 3 एवरेजेस आ रहे हैं आपके 10 20 50। निफ्टी IT अगर मदद करे
तब शायद वो बाउंड्रीज, वो एजेस निफ्टी पार करे। एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी एक तैयारी करता हुआ जाकर स्ट्राइक करने की दैट 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसने कल सरेंडर किया था पोस्ट HCL टेक्नोलॉजीज। तो एक और चीज़ जहन में रखिएगा एज ए ट्रेडर, निफ्टी आईटी क्या 43,520 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहा है? अमूमन मैंने देखा है उसके नीचे वीकनेस, उसके नीचे उसके ऊपर स्ट्रेंथ। अब राजेश जी आते हैं आपके 3 ट्रेड्स से, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? और वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इंडस टावर का। काफी स्ट्रांग मोमेंटम आज बना है स्टॉक ने, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे दिया है। स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहे डेटा में। हमें लगता है इंडस टावर का ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए करीब 370 से लेके 375 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 350 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड में पसंद आ रहा है वो है इंडिगो। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3,950 के आसपास अपने एक बेस बना के ये रिकवरी आज अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक अपने एक जो बियरिश गैप एरिया है उसको फिल करता हुआ दिखेगा। तो अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4260 से 4280 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 4080 के आसपास। तो तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नवीन फ्लोरेन का। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक पिछले 3-4 वीक डेज से अगर देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओवरऑल स्टॉक में एक वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है ये मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है अपसाइड का। 3850 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3660 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। नवीन फ्लोरिन आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज़ सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो राजेश जी के फिर स्क्रीन पे रखते हैं विद टारगेट स्टॉप लॉस, उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। एक एक करके सारे ट्रेड्स दिखाइए। इंडस टावर्स पहली चॉइस 370 के लक्ष्य के लिए, 375 के लक्ष्य के लिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ अगली ट्रेड पे आइए। इंडस टावर्स सुबह से काफ़ी अच्छी खासी मजबूती दिखाता हुआ, इंटरग्लोब एविएशन 4260 4280 का लक्ष्य, 4080 का स्टॉप लॉस, 4145 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, एक की रेंज है। और तीसरा है नवीन फ्लोरिन। तीनों अलग अलग बास्केट से यहाँ पर 3850 का लक्ष्य और 3660 का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इंडेक्स की चर्चा बहुत हुई, स्टॉक की चर्चा बहुत हुई, कुछ खास कंपनियों पर फोकस करेंगे। और आपकी और मेरी जो ऑनलाइन पेमेंट या फिर जब बाज़ार में निकलने के बाद पेमेंट करने का जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली आई है। हम किन कंपनियों के सहारे वो अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, या फिर पेटीएम कर रहे हैं, या फिर मोबीक्विक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। और निफ्टी वाकई वो 23,300 के जोन में आके प्रेशर फील कर रहा है, बार बार जाके सिंक होता हुआ, अभी करीब 23,221 पे। अब मैं थोड़ा सा इंडेक्स से बाहर निकल के बात करता हूँ अब आज के ऑप्शन ट्रेड पर। बताइए राजेश जी, आज का ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शंस के ट्रेड में आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेंद्र जी, एयू बैंक पे यहाँ पे फोकस है। एयू बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया और ये अटेम्प्ट कर रहा है एक रेंज को ब्रेकआउट करने की। जिस तरीके से अगर हम डेटा यहाँ पे एनालाइज करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये पुट बेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे 580 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे हमारा फोकस है। हमें लगता है एयू बैंक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख सकता है और जो कि स्टॉक को फिर 600-610 की तरफ लेके जा सकता है। तो 580 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 16 रुपए 90 पैसे 17 रुपए के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है कि इस कॉल ऑप्शन के टारगेट करीब 28 रुपए से 32 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 9 रुपए के आसपास। तो एयू बैंक का 580 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। हाँ, एक बात है कि अगर आप उन चार्ट्स को खोजने जाएं जो कि एक क्लियर सेंस दे रहे हैं कि हम इस लोअर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बैंकिंग में क्लियरली एक चार्ट था और वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दरअसल 21 अक्टूबर के बाद पहली बार कल इसने एक प्रयास किया विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। देखिए, एक प्रयास किया था इसने, तारीख थी करीब आप समझ लीजिएगा कि 7 जनवरी की, उस 50 डे मार्क को छूने का, लेकिन कोलैप्स हो गया इंट्राडे में ही। लेकिन आज
अच्छे OI और ऑप्शन बिहेवियर के साथ ही उसको टच करता हुआ। यहाँ पे 580 की कॉल लेनी है आपको और 28-32 का लक्ष्य, 9 रुपये का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट